में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। शीतकालीन संसदीय सत्र के मद्देनजर 15 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। जापान के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी 11 नवंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से करेंगे मुलाकात। वहीं दोनों देशों के बीच हो सकता है परमाणु समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को दिल्ली में 3 दिवसीय विकास शिविर में होंगे शामिल। वो भारतीय रेल की सेवाओं और वित्तीय हालात में सुधार के लिए देश भर के रेल कर्मियों की ओर से दिए गए सुझावों पर करेंगे चर्चा। श्रीनगर के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के 45वां राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका में भारत के राजदूत रिचर्ड शर्मा बोले, भविष्य में भारत और अमेरिका के रिश्तों का जारी रहेगा विकास। 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने के लिए बैंकों और डाकघरों में लगी लाइन। लोग परेशान, कई जगहों पर कैश नहीं। आज से मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। नए नोटों को महात्मा गांधी न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट्स के नाम से जाना जाएगा। काली कमाई करने वालों पर सरकार कसेगी नकेल। आय से अधिक संपत्ति रखने पर 200% लग सकता है जुर्माना। राजस्व सचिव हसमुख हादिया ने ट्विटर कर दी जानकारी। पीएम मोदी के 500 और 1000 के नोटों को बैन करने से उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखेगा बड़ा असर। नेता कैश पर नहीं कर पाएंगे ऐश। मायावती ने 500 और 1000 के नोट की पाबंदी पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया ये फैसला। कानपुर में कंटेनर और मारुति वैन की टक्कर में एसबीआई के 7 कर्मचारी और वैन ड्राइवर सहित 8 लोगों की हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंचकर वैन में फंसे शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले की खबर सुनकर असम के अलग अलग इलाकों में 2 लोगों का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद 13 नवंबर को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की होगी अहम बैठक। वॉशिंगटन के सिएटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जीत से नाखुश लोगों ने निकाली रैली। इसी दौरान हुई फायरिंग में कई लोग हुए घायल। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे से एशिया के 10 शहरों के लिए साल से एक हफ्ते में करीब 90 अतिरिक्त उड़ानें भरेंगी। इन एशियाई शहर में बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता का नाम भी है शामिल। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर ऑनलाइन कंपनी पेटीएम के कारोबार में 435% की आई उछाल। पेटीएम ने पीएम मोदी को अखबारों में पहले पन्ने पर अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किया पेश। टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री की जगह टाटा स्टील में काम कर चुके ईशांत हुसैन को टीसीएम का चेयरमैन किया नियुक्त। टाटा सन्स ने पिछले महीने मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद रतन टाटा को ग्रुप का अंतरिम चेयरमैन किया था घोषित। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में देखने को मिली मजबूती। 295.92 अंकों की मजबूती के साथ 27,548.45 पर खुला सेंसेक्स और निफ्टी 100.40 अंकों की बढ़त के साथ 8,532.40 पर कारोबार करते हुए दिखा। राजकोट में टीम इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट में स्टोक्स ने जड़ा शतक। इंग्लैंड की ओर से लगे 3 शतक, स्कोर 500 के करीब। प्रो बैडमिंटन लीग नीलामी में सिल्वर गर्ल सिंधु को मिली बेहद कम कीमत। 2 बार की विश्व चैंपियन रही मारिन नीलामी में रही सबसे महंगी खिलाड़ी। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।